नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। देखिए, बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ गए। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, सरकार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और न ही हम किसी को मक्खन लगाने जा रहे हैं और न ही किसी की खिंचाई करने जा रहे हैं। लेकिन एक बिहारी होने के कारण एक चिंता है और इस चिंता को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक माहौल बनता हुआ दिख रहा था। और जब सरकार बदली है तो एक सवाल मेरे मन में है, यह सवाल आपके मन में भी होना चाहिए कि नई सरकार में बिहार का नया उद्योग मंत्री कौन होगा, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन होगा। क्या बिहार को कोई दूसरा शाहनवाज हुसैन मिलेगा? वो शाहनवाज हुसैन जिनके बारे में कहा जाता है कि शाहनवाज हुसैन को लोग जहाज में भी जानते हैं और ताज में भी जानते हैं, कहीं पहचान का संकट नहीं है। तो देखिए, बिहार में एक माहौल बनने लगा था। कहा यह जाता था कि बिहार तो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग सकते हैं। हम निराश होकर बैठे थे और हमारे यहाँ उद्योग लगाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं होता था। लेकिन शाहनवाज हुसैन बिहार आए। उम्मीद तो पहले किसी को इस बात की नहीं थी कि शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया जाएगा। जब वे मंत्री बने थे तो चर्चा हो रही थी कि उन्हें या तो PWD या हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन बनाए गए उद्योग मंत्री। और यह भी सच है कि बहुत कम समय में बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार का मन भले न मिला हो, लेकिन शाहनवाज हुसैन के साथ नीतीश कुमार की फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बैठ गई थी। बिहार में एक माहौल बनने लगा था कि बिहार में इंडस्ट्री लग सकती है। और सच है कि इसके लिए वे एक ईमानदार प्रयास कर रहे थे, खुद अपने बूते देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे थे, उद्योगपतियों से मिल रहे थे। तो सवाल यह लाजमी है कि जब सरकार बदली है तो शाहनवाज हुसैन ने जो एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, क्या उस बेंचमार्क के करीब पहुंचने वाला कोई नेता है जिसे बिहार में उद्योग मंत्री बनाया जा सकता है? जब महागठबंधन की सरकार बनी है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि उद्योग विभाग जब बीजेपी के खाते का मंत्रालय था तो क्या आरजेडी के हिस्से में या कांग्रेस के हिस्से में उद्योग मंत्री का हिस्सा जाएगा? और यदि जाता है तो फिर बिहार का उद्योग मंत्री कौन? यदि आप आरजेडी के विधायकों की विधान पार्षदों की सूची देखेंगे तो बहुत दूर दूर तक आपको शाहनवाज हुसैन के मुकाबले कोई दिख नहीं रहा होगा। लेकिन बनाना तो किसी को पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री या किसी डिप्टी सीएम को उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। कारण ये कि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है, उनके पास इतने काम नहीं होते हैं। देखिए, शाहनवाज हुसैन ने अंतिम घंटे तक कितने प्रयास किए। कल जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, लग रहा था कुछ घंटे में सत्ता बदल जाएगी, तब भी शाहनवाज हुसैन दिल्ली में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय मतलब इन्वेस्टर्स बिल्डिंग के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। और वे क्या कह रहे थे, देश को क्या संदेशा दे रहे थे? संदेशा ये दे रहे थे कि बिहार में सिर्फ बेचिए नहीं, बिहार में आकर बनाइए। देखिए, मैं पहले से कहता रहा हूं कि बिहार को परचून का दुकान बना दिया गया है, जहां सिर्फ सामान बिकता है, यहां सामान कोई बनाता नहीं है। लेकिन शाहनवाज हुसैन की एक कोशिश लगातार जारी थी। और देखिए, जब आपको अपने को ठीक करना होता है, माहौल बनाना होता है, तो सबसे पहले खुद को मेकओवर करना पड़ता है। शाहनवाज हुसैन ने जिस तरीके से उद्योग विभाग का मेकओवर किया, आप उनके कार्यालय को जाकर देखिए, उनके बंगले को जाकर देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, उद्योग का माहौल है। लोग उद्योग मंत्री के कार्यालय का जिस तरीके से साज सज्जा किया गया, उसे देखकर आश्चर्य
चकित होते थे कि क्या बिहार में भी ये कॉन्सेप्ट है, बिहार के मंत्रियों में यह समझ है। देखिए, बिहार में इथेनॉल प्लांट लग रहे थे और इतने ज़्यादा प्लांट की मंजूरी मिली हुई थी, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन को कई मौक़ों पर देखा। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि मैं न तो किसी का मक्खन लगा रहा हूं और न ही किसी की खिंचाई कर रहा हूं। जेडीयू में भी आप देखेंगे तो शाहनवाज हुसैन का स्थान लेने वाला उद्योग मंत्री कौन हो सकता है? बहुत ही मुश्किल है बराबरी का नाम खोजना। तो देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि मैंने खुद देखा कि शाहनवाज हुसैन एक ऐसे शख्स थे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में और केंद्रीय राजनीति में उनका एक स्थान रहा, वे सत्ता में रहे या न रहे, कि वे एक कॉल पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो टॉप 5 हैं उनमें गौतम अदानी हों या नवीन जिंदल हों, जयपुरिया हों, बाकी जो श्रेणी है उनके नाम भी हम ले रहे हैं, या और भी कोई हों, उन्हें वे एक कॉल पर बातचीत के लिए उपलब्ध करा सकते थे। कई बार शाहनवाज हुसैन मेरे कार्यालय आए, वे एक व्हाट्सएप करते थे और संदेशा का जवाब मिल जाता था। देखिए, शाहनवाज हुसैन को इन संदेशों का जवाब इसलिए नहीं मिल जाता था कि वे बिहार के उद्योग मंत्री थे। यह शाहनवाज हुसैन की अपनी यूएसपी थी, शाहनवाज हुसैन के अपने रिश्ते थे कि उन्हें जवाब मिलता था। और शाहनवाज हुसैन निजी रिश्तों की दुहाई देकर बिहार में उद्योगपतियों को बुला रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि उद्योग मंत्री की हैसियत से शाहनवाज हुसैन का कॉल कोई रिसीव नहीं करता था। वो शाहनवाज हुसैन का कॉल एक मित्र के नाते या पुराने संबंधों के कारण रिसीव करता था। आप कोशिश कर लीजिए, किसी बड़े उद्योगपति से बिहार के मंत्रियों की जो स्थिति रही है कि वो किसी बड़े उद्योगपति को, चाहे अदानी को, चाहे अंबानी को, चाहे टाटा को, चाहे बिरला को, यह फोन करे, मैं बिहार के उद्योग मंत्री की बात कर रहा हूं कि मैं बिहार का उद्योग मंत्री फला फला बोल रहा हूं, उन्हें शायद बातचीत करने में टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी से कई हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी जानते ही नहीं होंगे कि इस नाम का कोई मंत्री भी बिहार में है। लेकिन शाहनवाज हुसैन की पहचान दूसरी थी। तो यह संकट तो आ गया, और इस संकट का दंश देखिए, मुझे इस बात की भी चिंता है कि जो लोग बिहार में निवेश करने को तैयार हुए शाहनवाज हुसैन के रिश्तों के कारण, वे अब किस कदर परेशान हो रहे होंगे। देखिए, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो भी उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाले हुए सचेत हो जाए। मैंने पुराने अनुभव में देखा है कि बिहार के उद्योग मंत्रियों की स्थिति क्या होती थी। वे मिलने आए, देखिए, उद्योग मंत्री से कोई जो मिलने जाता है वह बिहार में निवेश करना चाहता है, लेकिन उन्हें घंटों बैठाया जाता था। पुरानी सरकार का एक वाकया मुझे याद है। दिल्ली से एक बाहरी उद्योगपति आए, निवेश करने को इच्छुक थे, चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे, समय लेकर आए थे बिहार के मंत्री से, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें निजी सचिव या आप सचिव के दफ्तर में, गंदे से दफ्तर में इतना देर बैठाया कि वो निवेशक बिना मिले निराश होकर चला गया था। देखिए, शाहनवाज हुसैन भी जब मंत्री बने, मैं उनके कार्यालय में एक दिन गया था, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर का पुराना ऑफिस था। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया था। मैंने देखकर कहा था, शाहनवाज हुसैन जी, इस तरीके से तो आप गंदे, मैले, कुचैले रहने वाले नहीं हैं, और यदि इस तरीके से आपका दफ्तर होगा तो जो निवेशक आएंगे वो क्या देखेंगे? इधर पान का पिकदान है, इधर थूका हुआ है। शाहनवाज हुसैन ने उसी दिन कहा था, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, दफ्तर तो ऐसा बनाएंगे कि पूछिए मत। तो शाहनवाज हुसैन की एक लगातार कोशिश चल रही थी। देखिए, बिहार में क्या कहा जाता है कि जमीन बड़ी मुश्किल है, इंडस्ट्री लगाना भी चाहे। बियाडा के पास जमीनें थी, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, और रिमोट एरियाज में, ऐसे जिलों में जमीनें थी जहां भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, लेकिन जमीनों की कीमत इतनी बढ़ा दी गई थी कि पूछिए मत। तो शाहनवाज हुसैन ने, मैंने जैसा कहा
कि नीतीश कुमार के साथ उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ठीक थी। यह प्रयास किया कि जमीन की कीमत जो वास्तविक है और जो इंडस्ट्री के हिसाब से फ्रेंडली है उस हिसाब से रखा जाए। उस कोशिश में भी सफलता मिली थी। टेक्सटाइल पॉलिसी लाई गई, एथनॉल की पॉलिसी तो आप जान ही चुके हैं। बेगूसराय में जयपुरिया ने फैक्ट्री लगाई, पूर्णिया में फैक्ट्री खुली। तो यह कोशिश बीच में देखिए, शाहनवाज हुसैन एक और प्रयास कर रहे थे कि हम एक ऐसी इमारत खड़ी करें। सिंगल विंडो सिस्टम की बात तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ ही एक कोशिश और चल रही थी कि हम एक ऐसी इमारत खड़ी करें जो एक आदर्श हो, जहां कोई भी निवेशक या उद्यमी, चाहे नया कोई स्टार्टअप करने वाला, पहुंचे और अपना कार्यालय 1 घंटे में, मतलब कार्यालय तैयार है, वहां जाइए, प्लग इन कीजिए और अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन क्या ये सब काम अब जारी रहेंगे? फिर से बड़ा सवाल है। बिहार का उद्योग मंत्री होगा कौन? देखिए, बिहार में जो उद्योगपति हैं, चाहे उनकी संख्या या उनकी हैसियत जितनी है, उनसे शाहनवाज हुसैन ने बिहार आते ही 1 to 1 रिश्ता बना लिया था, परिवार का रिश्ता बना लिया था। रात 12 बजे तक टहलते थे उनके साथ। दिन भर का काम निपटाने के बाद, डिनर करने के बाद, शाहनवाज हुसैन की आदत रात में 1 घंटा वॉक करो। तो अब ये जो क्राइसिस है कि क्या जो माहौल बन रहा था, उद्योगों का संजाल बिछेगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही थी, इसका क्या होगा? क्या उस रास्ते पर हम चल पाएंगे? क्योंकि जो आरजेडी और जेडीयू के पास नेता हैं, उसमें शाहनवाज हुसैन की बराबरी करने वाला कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है। यदि किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, वे ईमानदार कोशिश करते हैं, तो कहां तक सफल हो पाते हैं? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ होगी। बिहार के मुद्दे पर हम उनके साथ होंगे। लेकिन सवाल तो है कि जो भी बनेंगे वे शाहनवाज हुसैन की तरह पहले से गौतम अदानी, रवि जयपुरिया, टाटा, जिंदल इनको जानने वाले नहीं होंगे। एक नई पहचान बनानी होगी। तो देखिए, जब मंत्रिमंडल का पूरा गठन होगा तो उद्योग मंत्री कौन बनता है और शाहनवाज हुसैन की तुलना में उनकी हैसियत क्या होती है, इस बात पर हम और आप नज़र रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।